जय माता दी। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई। तो आप सभी का सबसे पहले स्वागत है एबीसी फिजिक्स वर्ल्ड में। और आज हम स्पेशली +2 की कुछ यूनिट्स देखेंगे फिजिक्स की, और वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की। ओके, तो हमारा आज की इस वीडियो का मेन एम है आपको कुछ एसआई और सीजीएस यूनिट से गुफ्तगू करवाना। वाह क्या बात है। ओके, तो देखिए भाई क्या करेंगे आज हम। क्या करेंगे, आपको 3 यूनिट्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, और उनका रिलेशन जो आपके नीट के व्यू से, अकॉर्डिंग टू नीट एग्जाम, अकॉर्डिंग टू आईआईटी एग्जाम, आपके सीबीएसई में भी और एचबीएसई में भी, और खासकर कुछ अच्छे टीचर है भाई पूछ लेते हैं ओके कि आपका ये क्वेश्चन कैसे, इसकी सीजीएस यूनिट क्या और ये रिलेशन आया कैसे, ये आपको बताना होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज के बारे में। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। वो क्या बात है, 8वीं का बच्चा बता देता है भाई। बताओ क्या होती है। कूलम, COULOMB, ठीक है। चार्ज आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है, कूलम उसकी यूनिट है। और कैसी यूनिट है, कैसी यूनिट है, एसआई यूनिट। ओके, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है वो यूनिट है आपकी क्या, कूलम, ठीक है। इसका सिंबल होता है कैपिटल सी, और अपना चार्ज होता है, इसका सिंबल होता है कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से चार्ज का सिंबल लिख सकते हैं। यूनिट का सिंबल है सी। और कोई भी यूनिट होती है ना, उसका जो पहला अक्षर होता है ना वो छोटा लिखते हैं। अगर इससे बड़ा लिखते हैं, मान लो अपने आपने कैपिटल कर दिया, तो अगर मान लो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, किसी फिजिसिस्ट के नाम पे है, तो क्या होगा, वो उसका नाम माना जाएगा। तो एक बात तो आप यूनिट्स में ध्यान रख लीजिएगा, हमेशा इसका लेटर जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल रखेंगे, ताकि आप बता सकेंगे ये यूनिट। ओके ओके जी। तो सीजीएस ऐसा यूनिट तो पता ही होता है अप्रोक्सीमेट सभी को, 8वीं का बच्चा बता देगा। अब बताइए आप, व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। बताओ, सोच लो, गैस कर लो, सीजीएस यूनिट क्या है चार्ज की। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, सिस्टम ऑफ यूनिट सीजीएस सिस्टम होता है। 2 प्रकार के सिस्टम आपके, एक तो एसआई सिस्टम जो आजकल ज्यादातर यही इस्तेमाल होता है एसआई, ठीक है, और एक आपका सीजीएस सिस्टम। लेकिन जो कुछ क्वांटिटीज होती हैं स्पेशल, वो सीजीएस सिस्टम को इस्तेमाल करती है। और आपकी जो केमिस्ट्री होती है ना, वो भी जनरली सीजीएस सिस्टम को अप्लाई करती है। ओके, देखिए भाई, तो सीजीएस यूनिट क्या है चार्ज की, दैट इज स्टेट कूलम। वो क्या होती है आपकी, स्टेट कूलम। स्टेट कूलम इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। इट इज आल्सो नोन एज फ्रैंकलिन। इसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं, यानी 1 स्टेट कूलम आपका इक्वल होता है 1 फ्रैंकलिन के, ठीक है। तो चार्ज की सीजीएस यूनिट होती है फ्रैंकलिन और स्टेट कूलम। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन है भाई, आपका एक कूलम एसआई सिस्टम में, एक कूलम आपके सीजीएस सिस्टम के कितने स्टेट कूलम के बराबर होता है, ये आपको बताना होगा। और यही आपका मेन क्वेश्चन है। ओके, बताइए, याद कर लीजिएगा भाई। देखिए क्या, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलम और फ्रैंकलिन। स्टेट कूलम और फ्रैंकलिन होती है। तो 1 कूलम आपका 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलम के इक्वल होता है। ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक। और यहां पे एक खास बात देखिए, ये आपकी है एसआई यूनिट, ये है आपकी सीजीएस, ठीक है। तो आपकी एसआई यूनिट की ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ये यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसकी यूनिट। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये इसकी सीजीएस यूनिट, ठीक। तो ध्यान दीजिए, एसआई की जनरली जितने भी एसआई फिजिकल क्वांटिटी है ना, उनमें जो एसआई सिस्टम की यूनिट होती है ना, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती है, और सीजीएस वाले की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, बड़ी। लेकिन अगर हम यूनिट की बात करें ना, तो देखिए एक कूलम में कितने स्टेट कूलम आते हैं, 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलम आते हैं। बिलियंस में चले गए भाई एक कूलम में। तो अब अगर यहां से आपसे पूछे कि बड़ी यूनिट कौन सी है इनमें, दैट इज कूलम। कूलम इज बड़ी यूनिट, ठीक है। लार्ज कह रहे हैं मतलब बड़ा, जिसमें नंबर ज्यादा आ रहा हो। एक कूलम में 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलम आते हैं, तो 1 कूलम को हम लार्ज यूनिट मानते हैं। ओके, पर ध्यान रखिए, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ ले तो एसआई सिस्टम में जनरली न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, छोटी। सीजीएस सिस्टम की
इस न्यूमेरिकल एसआई सिस्टम के कंपैरिजन में सीजीएस जो वैल्यू होती है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है सीजीएस सिस्टम में, वो बड़ी होती है, लेकिन यूनिट जनरली आपकी एसआई सिस्टम की बड़ी होती है। ओके, तो ये कंसेप्ट, इसको मिसअंडरस्टैंड मत करना, क्लियर होना चाहिए। क्या पूछा है? न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी सीजीएस सिस्टम की बड़ी होती है, पर यूनिट एसआई की बड़ी है जनरली, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। देखिएगा अभी मेन बात जो है आपकी सीजीएस की न्यूमेरिकल वैल्यू और आपकी यूनिट के बारे में आपको बताना ही आज का मेन मुख्य उद्देश्य है। ओके, देखिएगा ये हो गया अपना। सेकंड बात करेंगे अब हम करंट की। किसकी बात कर रहे हैं अभी? करंट। सेकंड इज करंट। बताइए अभी करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? दैट इज एम्पियर। ठीक है, एम्पियर एसआई यूनिट है, और ये तो फंडामेंटल यूनिट है करंट तो। ठीक, अब बात है इसकी सीजीएस यूनिट बताओ। मान लो 1 एम्पियर आ गया, सिंबल होता है ए, कैपिटल ए। करंट का सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं आई, स्मॉल आई भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सिंबल यूनिट का है या फिजिकल क्वांटिटी का है वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कैपेसिटर के लिए सिंबल हम यूज करते हैं सी, पर दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। कूलाम इज यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर कट डिस्टिंग्विश होना मस्ट है। ठीक है, आपको स्पष्ट अंतर पता होना चाहिए। ओके ओके जी, तो आपका करंट 1 एम्पियर। ठीक है, अब बात है इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, ये खास बात है। सीजीएस यूनिट ऑफ करंट होती है बायोट। क्या कहते हैं भाई? बायोट। क्या कहते हैं? बायोट। स्मॉल में लिखिएगा BIOT। बायोट इज सीजीएस यूनिट ऑफ करंट। लेकिन यहां पे खास बात है, अब रिलेशन बताइए 1 एम्पियर और बायोट में क्या रिलेशन होता है? ठीक है, सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। आपका 1 बायोट बराबर होता है भाई किसके? 10 एम्पियर। किसके? 10 एम्पियर। सिंबल आप बड़ा लिख सकते हैं, बड़ा ही लिखते हैं, पर जब आप यूनिट का नाम लिखें तो इसका फर्स्ट लेटर आपको स्मॉल रखना है। ओके, नाउ 10 एम्पियर 1 बायोट। अब देखिए सीजीएस यूनिट बड़ी, एसआई यूनिट छोटी, तो एसआई यूनिट की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, सीजीएस की न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी। क्या बोल रहा हूं मैं, आप क्लियर कर लीजिए बात। ओके, अब जो आपका जनरली 10 की बात करें ना, 10 आ जाए तो वहां पे एक इस्तेमाल करते हैं शब्द एब, 1 एब एम्पियर। तो ये जो आपका 10 एम्पियर होता है ना, ये 1 एब एम्पियर के बराबर होता है, यानी 1 एब एम्पियर में 10 एम्पियर होते हैं। ठीक, यानी कि 1 बायोट आपका 1 एब एम्पियर के बराबर होता है। ऐसे ही कुलाम में भी होता है। तो 1 एब कुलाम किसके बराबर होता है? 1 एब कुलाम दैट इज इक्वल टू व्हाट? 10 कुलाम। किसके बराबर होता है भाई? 1 एब कुलाम दैट इज इक्वल टू 10 कुलाम। 10 कुलाम के इक्वल होता है 1 एब कुलाम। ध्यान रखिएगा, ये थी आपकी पहला चार्ज, एसआई सीजीएस यूनिट, करंट एसआई और सीजीएस यूनिट। नोट इट केयरफुली। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई नंबर 3, ये देखिएगा, मैं आपको इनको बता दूंगा एक बार फिर से। देखिए, जो आपकी वोल्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, नंबर 3 आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? आपसे डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लेते हैं इनका। ठीक, लेकिन आज हमारा जो मेन उद्देश्य है वो आपको एसआई और सीजीएस यूनिट बतानी है, इन 3, स्पेशली इन 3 क्वांटिटी। ओके, तो देखिए क्या होती है इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट, जिसे आप कैपिटल वी से लिखते हैं। मैं कह रहा हूं 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट ले लिया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट होती है वोल्ट। ठीक, आपको ये बताना है इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है और उसके बीच रिलेशन क्या होता है। ठीक, बताओ क्या होती है, सोचो, बोलो। गूगल पे सर्च करके नहीं देखना है, ध्यान रखिए बात, सीधा बताना है। आता हो तो बताइए, वरना मैं ही बता दूंगा, डोंट वरी। हाँ देखिए, तो 1 वोल्ट होता है भाई, सीजीएस यूनिट होती है स्टेट वोल्ट। क्या होती है? स्टेट वोल्ट। ठीक है, और 1 वोल्ट 1/300 स्टेट वोल्ट के बराबर होता है। 1/300 स्टेट, ये ऊपर है थोड़ा सा,
ऐसे 1/300 स्टेट वोल्ट, मतलब क्या हुआ, 1 स्टेट वोल्ट इज इक्वल टू, बोलिए किसके बार होगा, 300, ये यहां चला गया वोल्ट, कैपिटल स्मॉल में। अब ध्यान दीजिए भाई, तो एक स्टेट वोल्ट आपका 300 वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है, यही मेन बात थी आपको बतानी। अब आप ये 300 वोल्ट कैसे लेके आए, आपसे कई बार पूछ लेते हो भाई। सीजीएस यूनिट पहले एक बार कर लो आप। सीजीएस यूनिट होती है स्टेट वोल्ट, ऐसा यूनिट है वोल्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की बोलते, ठीक है। अब आपका एक स्टेट वोल्ट 300 वोल्ट के बराबर है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सीजीएस यूनिट इज लेस देन एसआई यूनिट, बट खुद यूनिट स्टेट वोल्ट इज ग्रेटर और लार्जर यूनिट देन एसआई यूनिट, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू एसआई की ज्यादा है, सीजीएस की यहां पे कम, ठीक है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा 1 वोल्ट कैसे 1/300 स्टेट वोल्ट के इक्वल हुआ। तो आपको ये पता होना चाहिए जो वोल्ट होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू वर्क बाई में चार्ज। अब वर्क की आपको सीजीएस यूनिट पता होना चाहिए, ठीक, क्या होती है, जूल, और 1 जूल कितने अर्ग, सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग, 10⁷ अर्ग के बराबर होती है 1 जूल, यानी इसकी ऐसा यूनिट जूल हो गई, सीजीएस में डाल दो इसको 10⁷ अर्ग। और आपको कूलाम की चार्ज की मैंने अभी बताई कितनी होती है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। कितना बचा, 10⁷ से 10⁷2 ही रहा, 10⁷ से क्या कितना बचा, 10⁷2 300 आ गया। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट। तो आपने क्या क्या सीख लिया कि आपका जो 1 कूलाम होता है वो किसके बराबर होता है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के। आपका 1 स्टेट वोल्ट होता है, देखिए ये सीजीएस है, ये भी सीजीएस है। एक और आपकी चार्ज करंट की देखी हमने, क्या, बायोट, जो आपकी 1 बायोट होती है वो किसके बराबर होती है, 10 एम्पियर के, ठीक है। अब गौर फरमाइए, चार्ज की एसआई यूनिट बड़ी है, बट करंट और वोल्टेज की सीजीएस यूनिट बड़ी है, बट एक और बट, न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा क्या है और आप बता क्या रहे हो, दोनों का पता होना चाहिए आपको। देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस एसआई यूनिट इज स्मॉल देन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इसी यूनिट की सीजीएस वैल्यू की। ये देखो सीजीएस में वैल्यू बड़ी है, बट करंट के लिए सीजीएस यूनिट की न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है देन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एसआई। देख लो 10 बड़ा है, ठीक, बट ये बट फिर से आ रहा है, इसका मतलब थोड़ा स्पेसिफिसिटी है यहाँ पे। बायोट जो आपकी यूनिट है ये आपकी एम्पियर से बड़ी, क्योंकि 1 बायोट में 10 एम्पियर आते हैं। आई बात समझ में? तो आपकी जो 3 यूनिट थी आज की, एक तो चार्ज की, एक करंट की और एक वोल्ट की। आपकी फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जो आपकी चार्ज की एसआई यूनिट है कूलाम है, सीजीएस यूनिट है स्टेट कूलाम। 1 कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं। जो आपका 1 अब कूलाम होता है वो 10 कूलाम के बराबर होता है। करंट की एसआई यूनिट एम्पियर है, हालांकि करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसकी यूनिट जो आपकी एम्पियर है ये फंडामेंटल यूनिट है। एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में करंट की यूनिट होती है बायोट। 1 बायोट 10 एम्पियर के बराबर होता है। क्लियर? सीजीएस यूनिट बड़ी है करंट में, किससे, एसआई यूनिट से। फिर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट दैट इज वोल्ट। और आपका 1 वोल्ट 1/300 स्टेट वोल्ट के इक्वल होता है। मतलब जो 1 स्टेट वोल्ट सीजीएस यूनिट होती है ना वोल्ट की, वोल्टेज की, वो आपके बराबर होती है 300 वोल्ट। यहां पे भी आपकी क्या, सीजीएस यूनिट बड़ी है, किससे, एसआई यूनिट से। ठीक है जी। और आपका वेरिफिकेशन भी करवा दिया, कैसे, आपका पोटेंशियल, ठीक है, आपका 1/300 स्टेट कूलाम स्टेट वोल्ट के इक्वल है। देखिए अर्ग, अर्ग
बाई स्टेट कूलाम क्या बन जाएगा आपका? स्टेट वोल्ट। ठीक है, यहां पे आपने एक बात और सीख ली कि जो आपकी वर्क डन है इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? आर्क। ओके जी, तो आप अच्छे से अपने कंसेप्ट बनाइए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, किसी भी प्रकार का। आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। कौन से वाला एग्जाम? नीट, आईआईटी, जेईई में। ठीक है जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी प्रकार की तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। जय माता दी।